नमस्कार, मैं प्रदीप राज। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता फैयाज केसर जी और उनसे मेरा कुछ सवाल है। आइए उनसे बात करते हैं। फैयाज जी, विल न्यूज़ 24.in में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है, आप अपने बारे में बताएं। जो स्कूल से शुरुआत से लेकर के आज तक का जो सफ़र रहा है आपका, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, स्कूल से लेके आज तक का जो सफ़र रहा है वो शुरू से मेरा एक लगाव जुड़ाव मैंने समाज के लिए कुछ करने का था। स्कूल हम मैट्रिक यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि पुराना एडवर्ड जॉर्ज हाई स्कूल से पास किए। इंटर हम मधुपुर महाविद्यालय से आईकॉम किए। बीकॉम में हम सत्संग से वहाँ से शुरुआत किए। इस तरह का हम लोग कॉलेज में ही इन थे, और बल्कि स्कूल में जब थे तो लगातार हम पहले आगे बेंच पे ही बैठना पसंद करते थे। पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज नहीं थे, माने मीडियम थे, लेकिन मेरा ये रहता था कि हम आगे बेंच पे बैठेंगे। और मतलब अगर टीचर नहीं आए या किसी तरह का लगा कि क्लास नहीं हो रहा तो सबसे पहले हम सब लड़का लोग को बोलते थे, अपना साथी लोग को, कि यार हम लोग आ गए हैं, टीचर ने यार चलो बोलना है। तो ये शुरू से एक आदत मेरा 7-8 क्लास से ही बन गया था, और इस वक्त कई बार मॉनिटर भी बने। इसके बाद जब कॉलेज गए तो कॉलेज में भी आगे बेंच पे बैठना, क्लास नहीं होना उसके लिए आवाज़ को बुलंद करना, कॉलेज के समस्या को लेके। इसके बाद से फिर निरंतर जब एक्टिव हो गए तो फिर कांग्रेस का एक विंग है NSY। जब हम देवघर में एडमिशन लिए सत्संग में, तो NSY की फिर वहाँ शुरुआत किए, और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा विंग है छात्र का, और वहाँ से लगातार फिर छात्र आंदोलन से हम जुड़े रहे। आप लोगों ने पीछे 15-20 साल, अगर 10 साल पहले का देखा होगा तो उस टाइम जो छात्र का आंदोलन हुआ करता था वो जनहित में हुआ करता था, और खासकर स्टूडेंट लोग के लिए, कि भाई अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो स्टूडेंट को कंसेशन मिलना चाहिए। जस्टिडी स्टेशन से देवघर कॉलेज जाना है, सत्संग कॉलेज जाना है, तो वहाँ ट्रेकर में पहले ट्रेकर चलता था, ऑटो चलता, उसमें रियायत होना चाहिए। उसके लेकर लगातार हम लोग संघर्ष, जिला अध्यक्ष NSY और सबके साथ, कांग्रेस के साथ करते रहते थे। राजनीतिक करियर के बारे में बताएं। राजनीतिक करियर हम 1989-90 में NSY की शुरुआत किए। इसके बाद वहाँ से हम 5 साल रह के फिर यूथ कांग्रेस में गए, मधुपुर ब्लॉक के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बाद हमको देवघर जिला के उपाध्यक्ष के तौर पर, सीनियर उपाध्यक्ष के तौर पर हमको देवघर जिला का कांग्रेस का बनाया गया। इसके बाद कई हम सोशल संगठन से भी जुड़े हुए थे पहले, जैसे कौमी तंजीम हुआ करता था, इस तरह का जो संगठन था ऑर्गेनाइज। और इसके बाद से फिर आप लोग के दुआ से फिर जो है लगातार आगे आप लोग के द्वारा से बढ़ते रहे। और पहली बार नगर निकाय का जो चुनाव हुआ उसमें डायरेक्ट चुनाव हुआ, कि मतलब जनता वोट देगी जी। हमने निस्वार्थ भावना से एक एक जनता के लिए काम किया। और उस टाइम जबकि कोई फंड नहीं होता था, 20-25 साल बाद नगर पालिका का चुनाव हुआ था, तो हमको ऑफिस को ही संवारने में और प्रारूप तैयार करने में, प्रोजेक्ट तैयार करने में, उसका प्रस्ताव सब कुछ करने में ही समय लगा, लेकिन फिर भी हमने अथक प्रयास किया। इसके बाद कांग्रेस में मैंने अपने आवेदन दिया कि MLA का चुनाव लड़ाई, काफ़ी हम 20 साल हो गया था। आप लोगों ने देखा 2014 मुझे कांग्रेस का टिकट भी दिया गया यहाँ पे, लेकिन मैं जीत नहीं पाया, यहाँ की जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। फिर भी मैं लगातार लगा रहा हूँ, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। इसके बाद फिर मैंने कई चुनाव नगर पालिका का लड़ा, उसमें भी मुझे हार का सामना करना पड़ा। फिर भी मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि मैं लगातार लगा रहा, और हार जीत तो होता है, जनता को अगर पसंद है कि तो उसमें हम कभी ना, आप देखेंगे जब भी सुबह मेरे यहाँ आइएगा तो जनता दरबार लगा रहता है। हम हारने के बाद हम सोचते हैं कि नहीं कुछ दिन काम नहीं कर, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। मेरा मुख्य जो रूप से गरीब के लिए जो काम करना आज तक बचपन से रहा है, खासकर गरीबों का जो वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, विकलांग पेंशन होता है, लेबर कार्ड होता है, इस टाइप का जो गरीब से जुड़ा हुआ जो चीज़ है, ये सारी चीज़ को आज तक हम ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में किए हैं। तो निश्चित तौर पर ये सारे पदाधिकारी जो, अब तो प्रमोशन हो गया, कोई अब DC हो गए, कोई आज SDO हैं झारखंड में, कोई थाने प्रभारी थे, DSP हो गए, सब मेरे नेचर से वाकिफ़ है। और आज तक आप लोगों के दुआ से कोई उंगली नहीं लगाया है, ना आज तक हम लोग कोई दाग लगने दिए हैं। यही मेरा राजनीति करियर लगभग 25, 27, 28 साल का है। इस लॉकडाउन के पीरियड में चूँकि बहुत ही भयंकर महामारी जो फैला है, कोरोना COVID-19 का जो है, कभी भी इसे फ़ोटो खिंचा के या ये करके हमने कभी भी अपने घर से नहीं बांटा है। जो भी किया है मतलब चुपचाप, और हम लोग में ऐसा नियम भी है कि ऐसा काम करे कि एक हाथ को दे दूसरे को पता नहीं चले। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी ब्लॉक में, चूँकि हम लोगों की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, खाद्य आपूर्ति मंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी है,
और हेमंत जी ने साफ कह दिया कि कोई भी गरीब भूखा न मरे। उसके लिए हम लोग लगातार, आपने देखे होंगे जो सरकार की योजना चल रही है, दाल भात योजना चल रही है, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना चल रही है, आपका जाके कोरोना चलंत योजना के द्वारा भी भोजन जो है गाड़ी से जाके जहाँ जहाँ दूर तक नहीं पहुँच पा रहे थे वहाँ उसको दिया जा रहा है। और वैसे गरीब को मैं बार बार कर रहा, जिस पंचायत में राशन कार्ड नहीं है, और तमाम लोगों से भी उनका भी फर्ज बनता है, चाहे वो जो भी जनप्रतिनिधि हो, ये जागरूक जनता है, उन लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि वार्ड में या ग्रामीण में या किसी भी ब्लॉक में अगर किसी गरीब को खाने के बगैर अगर लग रहा है उसको बहुत परेशानी है, ईमानदारी से उसका आकलन कर ले और हम लोग तक सूचना वो पहुंचाते, पदाधिकारी को सूचना दे दे, तो निश्चित तौर पर उसका निष्पादन तुरंत होगा। ये हम लगातार कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र में भी कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ मधुपुर की जनता को, पूरे झारखंड की जनता को, पूरे देश की जनता को कि जो ये महामारी है इसमें सबसे बड़ा इलाज है कि जो है फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है, साथ ही साथ मास्क लगा के बाहर जब भी निकले मास्क लगाएं। हम चूंकि घर पे हैं, सामने रखा हुआ है, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी जाएं तमाम, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, मास्क लगा के। और खासकर गार्जियन से मेरा आग्रह होगा कि जो बुजुर्ग हैं 65 साल के, उनको बाजार निकलने से परहेज करें। एक प्रश्न है मेरा कि आप जब नगर अध्यक्ष थे, जब आप चुनाव लड़े थे नगर अध्यक्ष में, उस समय का फैयाज केसर, फिर उसके बाद आप विधानसभा का चुनाव लड़े, वहाँ से आपका करियर विधानसभा तक पहुँचा, उसके बाद अचानक फिर उपाध्यक्ष का आप चुनाव लड़े। लोग जो है विधायक के बाद ऊपर सोचते हैं, आप ये निर्णय कैसे लिए? ये बहुत सही सवाल है और मैं आपको बता दूं, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था। पहले बात हुआ था कि चेयरमैन डायरेक्ट होगा, रिजर्व है आदिवासी महिला के लिए, तो वहाँ तो कट गए। और वाइस चेयरमैन का हमारे टाइम ही कानून बना था कि वो डायरेक्ट चुनाव नहीं होके वार्ड कमिश्नर के द्वारा चुनेंगे, जैसे पिछले वर्ष आप लोग देखे होंगे। तो हम निश्चिंत हो गए कि अब चेयरमैन तो आदिवासी महिला, ठीक है, रिजर्व है, अब वार्ड तो लड़ना ही नहीं है। लेकिन जब कई जगह हम जाने लगे तो बोला नहीं, तो बहुत गलत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आपको वार्ड मिलाना। फिर हम सोचे नहीं, सबका सुनते थे पब्लिक का बात को। इस बीच अचानक बात हुआ कि नहीं, चुनाव जो वाइस चेयरमैन का डायरेक्ट होगा। तो कुछ वार्ड के जनता लोग का ये कहना था, जहां भी जाते थे, कि फैयाज भाई एक बात कह रहे हैं कि देखिए आप चेयरमैन 5 साल रह चुके हैं और आपको जितना अनुभव है, आपके टाइम जितना अच्छा काम हुआ, जिस साफ सुथरे ढंग से ईमानदारी से गरीबों का सुनते थे तो हम लोगों का राय है कि आप लड़िए उपाध्यक्ष का। तो हमने कहा कि चेयरमैन लड़ चुके, उपाध्यक्ष का ठीक नहीं लगेगा। तो बोला नहीं, ये तो मजबूरी है, लेकिन जनता का मांग इसलिए है कि चूंकि चेयरमैन आदिवासी रिजर्व है, जनरल सीट यही है, तो आप इसमें चुनाव लड़ सकते हैं और निश्चित तौर पर आप अनुभव का पालन करेंगे तो आप लोग का दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा और जनता को इसका फायदा मिलेगा। तो हम जनता के ही कहने पे हमने चुनाव को लड़ा था, नहीं तो मेरा कोई वैसा इरादा नहीं था, क्योंकि ऐसे भी काम करना है। जैसे हमने बताया कि आज हमारे हारे हुए माले हमको लगभग 7 साल 8 साल चेयरमैन का हो गया। मेरे यहाँ जब भी आएगा तो सुबह 8 से 10 वहाँ सामने है अपना ऑफिस से बैठे और दूर दूर तक का समस्या जो भी है, कभी भी हम ना नहीं किए, हम लोग कोशिश करते हैं, पदाधिकारी से बात करते हैं, हिम्मत हम नहीं हारते हैं। एक अहम सवाल है कि कहा जाता है कि जनता से जुड़े रहने के, किसी भी जगह पे जब आप जुड़े रहना है तो उनका नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न, ये 3 चीज़ को देखा जाता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है और उनका कंसर्न क्या है। तो जब आप नगर अध्यक्ष थे तो उस समय जनता के साथ आपका जो जुड़ाव था और आज जो आप हैं, इस बीच में कहीं पे कुछ आपको लगता है कि हमारा कनेक्ट जनता से हम नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? और अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा? आपकी क्या रणनीति होगी आगे राजनीति के लिए? देखिए, ये भी बात सच्चाई है, इसमें कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो व्यस्तता बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या है, पहले हम लोग जिला तक ही सीमित रहते थे कि जिला अध्यक्ष से बात करना है, जिला से काम करना है। चुनाव जब एमएलए के लड़ लिए तो स्वाभाविक है प्रदेश में भी सारे लोग से जान पहचान, संपर्क हुआ, सारे लोग का दायरा बढ़ते चला गया। बहुत सारा काम जो हमारा मधुपुर लेवल से नहीं हो सक रहा, छोटे पदाधिकारी से, वो हमको जिला में रखना पड़ रहा। जो काम जिला से नहीं हो पा रहा, वो प्रदेश में रखना पड़ रहा। अब जिस विभाग से बिलोंग करते हैं, मान लिया आपका नगर विकास, नगर पालिका का दिन में, तो वहाँ के जो सचिव महोदय हैं या जो भी अभी हैं, मैंने आपको बता दें कि पदाधिकारी से काफ़ी मेरा अच्छा संबंध यहाँ से प्रदेश तक रहा है और उसी ग्राउंड पे हम पब्लिक काम करते हैं। तो जो थोड़ा सा कमी रहा कि चुनाव आने के बाद, ठीक है, कनेक्शन जितना रहना चाहिए नहीं है। तो कारण ये है कि बहुत ज़्यादा इस बार हम लोग को लगातार रांची का भी कार्यक्रम अब
करना पड़ता है। और वहाँ भी मीटिंग में जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, कमेटी में कांग्रेस प्रदेश कमेटी जो हमको आगे कमेटी में रखती है, जमा विधानसभा का प्रभारी बना दिया, तो स्वाभाविक है वहाँ हमको टाइम देना पड़ रहा है। अब तरह तरह का मीटिंग है, गोड्डा लोकसभा का चुनाव हुआ तो पूरे गोड्डा लोकसभा का हमको उपाध्यक्ष के तौर पर पूरे गोड्डा लोकसभा का प्रभारी बना दिया गया। तो निश्चित तौर पर दायरा जब बढ़ता है तो थोड़ा सा तो कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन मतलब मेरा मोबाइल ऐसा छिटा रहता है, और जिसको कहीं भी रहेंगे हम, अगर दिल्ली में भी रहे, रांची में भी रहें, तो ये लोग फ़ोन करके पूछेंगे कि आप कहाँ हैं, तो फलाना क्या बात है बताइए, तो थाना में ऐसा काम है, तो ब्लॉक में ऐसा, हम ठीक है हम कह देते हैं। कहाँ है उससे मतलब नहीं, काम से मतलब। आजकल तो मोबाइल ही जीवन का बहुत ही अहम चीज़ बन चुका है। कहीं ना कहीं कनेक्शन, टेलीफोन का ज़माना आ गया, व्हाट्सअप का ज़माना आ गया, तो जो मिलने जुलने का था जरूर कम हुआ है, लेकिन जो भी कार्यक्रम होता है यहाँ पे या जो लोग भी निमंत्रण आमंत्रित करते हैं उसमें जाते हैं। अभी आपकी सरकार है झारखंड में, अभी सरकार में मंत्रालय मिला है बादल पत्रलेख जी को, क्योंकि आप उनके बहुत नज़दीक में हैं बादल पत्रलेख जी का। हम लोग लगातार रांची में थे, विधानसभा सत्र चलने लगा, इसके बाद हम लोग सोचे थे काम बहुत तेज़ी से पूरे प्रदेश लेवल में होगा, खासकर जो उनसे जुड़ा हुआ किसान से जुड़ा हुआ जो मामला है, जो लगातार आप देखें लॉकडाउन में भी वो प्रयास करते रहे, और लगातार वो हमारे जो बादल पत्रलेख जी है माननीय मंत्री महोदय, वो हेमंत सोरेन जी से संपर्क में लगातार, आप देख रहे हैं टीवी में भी लगातार उनसे बैठ के संपर्क हो रहा, कैसे बाहर के लोगों को लाभ दिया जाए, कैसे क्या किया जाए, किसान के लिए क्या राहत दिया जाए। अभी जैसे हम मधुमक्खी का बात कर रहे थे, तो पशुपालन भी इन्हीं में है, सहकारिता भी इसी में है। अब लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे लोग हमको टेलीफोन किए कि प्रदेश के विभिन्न जिला से, मान लीजिए मंत्री जी से संपर्क नहीं हो पाया या मंत्री जी कह दिए कि ठीक है बात कर लिए, तो ये कहा गया कि हम ट्रक जा रहे हैं, अगर मधुमक्खी को फलाना जगह से फलाना नहीं ला पाएंगे तो मधुमक्खी मर जाएगा, मुझे 15 लाख का लॉस हो जाएगा। तो जैसे आपको उदाहरण दे दे, जैसे हमें लातेहार से फ़ोन की कोई बेजंती देवी जी थी, संगठन चलाती हैं कि मेरा मधुमक्खी का काम है, उसमें 2-4 लोग रोजगार भी करते हैं, अगर हमको परमिशन नहीं वहाँ के एसडीओ साहब दे रहे हैं सर, ऐसा सा बात है। हम लोग ठीक है, तो हम उन्हें वहाँ डीसी लातेहार डीसी साहब से बात किया, उन्होंने कहा मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, फिर वहाँ से वहाँ गया। 4 दिन बाद ट्रक खराब हो गई, तो फिर जाके थाने वाला ने उसे पकड़ लिया सतवरवा में, पलामू डिस्ट्रिक्ट का। फिर वो फ़ोन की कि सर 3-4 दिन तो बहुत अच्छा से काम हो रहा था, लेकिन थाना में जो है पकड़ लिया, तो हमारा नंबर चेंज है, तो स्वाभाविक नियम के अनुसार वो पकड़ लिया है, ठीक है थाना प्रभारी का नंबर दीजिए, हम बात करते हैं। फिर बात की, फिर थाना प्रभारी फिर जो है उसको गाड़ी को छोड़ दिए। इसी तरह का कई जगह का मामला है। आपका पतरातू से यही खबर आया कि सर मधुमक्खी मर जाएगा। भारत सरकार का गाइडलाइन था जो कृषि से जुड़ा हुआ या पशुपालन से जुड़ा हुआ, पशु आहार जो मामला था, जैसे हमारे यहाँ पर जो भी है आपका जानवर का काम करते हैं, उसको पशु आहार तो चाहिए, सारा दुकान बंद हो गया था। सबसे पहले ये निर्णय हुआ कि पशु आहार का दुकान को खोला जाए और ट्रांसपोर्टिंग का जो उसमें कोई रुकावट नहीं डाला जाए। तो इस तरह का वो विशेष है। इसके बाद अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी तक बहुत ज़्यादा काम होता। जैसे कि जो गांव में आपको बीपीएल धारी को गाय देना है, हमारे सरकार में मंत्री, कृषि मंत्री ने ये निर्णय लिया कि जो बीपीएल धारी, उसमें बहुत सारा पिछली सरकार ने गड़बड़ी किया था, लेकिन वैसे लोगों को भी गाय हम देंगे जो विधवा है, जो वृद्धा है, जो विकलांग है। उन्होंने सबके लिए कर दिया कि हर गरीब जो लेने लायक होगा उसको गाय देंगे। तो एक बहुत बड़ी राहत की खबर थी। बहुत सारे लोग गरीब है लेकिन बीपीएल नहीं था, वृद्धा है, विधवा है, लेकिन बोले आपका बीपीएल नहीं है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ किया था। डेयरी में आपका एक निकाले थे कि 2 गाय, 10 गाय, 20 गाय, 40 गाय, इस तरह का आप जो है बैंक फाइनेंस करेगी, सरकार सब्सिडी 25% देगी विभाग। जैसे शुरू ये सब काम होता, लॉकडाउन हो गया, बहुत सारी योजनाएं थी जो जनहित में था और कृषि विभाग में बहुत कुछ करने का है। एक प्रश्न है, मधुपुर की जनता फैयाज कैसर को आने वाला समय में किस रूप में देखेंगे? तो बस हम मधुपुर की जनता से, विधानसभा की जनता से ये आग्रह करना चाहेंगे, फिलहाल हमको अपना बेटा मान के चले, अपना भाई मान के चले, ठीक है, अपना दोस्त मान के चले। जनता का जो होगा सुझाव या हमारे कार्यकर्ता का, फिर उसी ढंग से काम किया है। यहाँ के माननीय मंत्री जो हैं, हम लोग चूँकि कांग्रेस इस बार जम के पूरे गठबंधन, पूरे झारखंड में हम लोग मदद किया, और हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे भी हाजी हुसैन साहब और उनके पूरे सारे कार्यकर्ता को, जेमी को मालूम है, बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, जिसका नतीजा है कि आज गठबंधन की सरकार है। क्योंकि जनता की सरकार आई, बहुत दिनों के बाद गरीबों की सरकार आई है। प्रेस मीडिया जो भी है वो चौथा स्तंभ है, और जो मामला उजागर नहीं हो पा रहा है उसको उजागर करें ताकि ध्यान आकृष्ट हो। अच्छा लगता है कि कोई बात आप बताएंगे तो उसको संज्ञान में लेने के बाद हम हो, हमारी सरकार हो या माननीय मंत्री हो, उसको उस पदाधिकारी से मिलकर बात करेंगे। अंतिम सवाल आपसे, मधुपुर की जनता को कोई संदेश आप देना चाहते हैं इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय में?
बस अभी आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे सबसे पहले कि भाई आप अपने घर पे बने रहें, घर से बाहर ना निकले। कोई बहुत ज़रूरी काम है तो आप सिंगल में निकलें, सब्जी लाना है या किसी भी तरह का सामान लेना है, दवा लेना है, और जो गाइडलाइन है जो हमारा जिला प्रशासन का, जो अनुमंडल प्रशासन का, उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए, यही संदेश है। और जिस तरह मधुपुर अमन शांति का जो पैगाम देता है बराबर देता रहेगा, यही चाहेंगे कि हम लोग एकजुट रहें और मधुपुर ही नहीं पूरे जिला में कोरोना वायरस को हम लोग ख़त्म करें, पूरे झारखंड में, पूरी दुनिया में। यही मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता, हमारे साथ थे फैयाज कैसर जी। मैं प्रदीप राज, विल न्यूज़ 24.in के लिए अपने सहयोगी मिनहाज राही के